नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट पेपर से आज देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले जो है समाजशास्त्र का अर्थ को देखते हैं। समाजशास्त्र का प्रयोग जो है अगस्त काम्टे, जो कि दार्शनिक था, वह फ्रांस का था। उन्होंने 1837 में समाजशास्त्र का जो है नाम दिया। समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। समाजशास्त्र बातों में सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान है। यह समूह का जो है अध्ययन करता है। मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्वों का जो है अध्ययन कराता है। इसमें सभी मानवीय संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। काम्टे के अनुसार व्यक्ति व समाज के मध्य संबंधों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना ही समाज शास्त्र है। समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक अंतर संबंधों का विज्ञान है, जिसमें सभी मानवीय संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है। यह काम्टे का कहना था। यानी कि व्यक्ति और समाज के मध्य में जो वैज्ञानिक अध्ययन विधि का प्रयोग होता है वही समाजशास्त्र है। काम्टे ने यह भी कहा कि समाजशास्त्र एक व्यापक विज्ञान है। समाजशास्त्र सभी विद्वानों का जो है समन्वय है। समाजशास्त्र का प्रयोग सामाजिक पुनर्निर्माण में होना चाहिए। सर्वप्रथम काम्टे ने ही समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की कल्पना की, इसीलिए उसको समाजशास्त्र का जन्मदाता भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त काम्टे ने एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि समाजशास्त्र का उपयोग समाज के पुनर्निर्माण में होना चाहिए। इंग्लैंड में समाजशास्त्र का जन्मदाता हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। उसने समाजशास्त्र की एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर उसे एक पूर्ण शास्त्र की संज्ञा प्रदान की। स्पेंसर ने समाज के संदर्भ में समाज के सावयवी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक डार्विनवाद की विचारधाराओं को जो है प्रतिपादित किया। अमेरिका में समाजशास्त्र का जन्मदाता लेफ्टर एफ वार्ड को माना जाता है। वार्ड ने स्पेंसर के मत को स्वीकार करते हुए दो नई बातों की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया। वार्ड ने इस बात पर जोर दिया कि पशुओं का जो विकास होता है वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित है। पशुओं में वृद्धि नहीं होती, इसीलिए वे अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित है। इस दृष्टि से वार्ड का जो है मानव के विकास के संबंध में यह मत व्यक्त किया कि पशु एवं मानव विकास में यह अंतर हो जाना चाहिए कि मानव अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर नहीं है, वह अपने विकास में स्वयं हिस्सा लेता है। वार्ड ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। पहला जो था वह शुद्ध समाजशास्त्र और दूसरा व्यवहारिक समाजशास्त्र। वार्ड ने शुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत तथ्यों का जो है अध्ययन रखा। दूसरे शब्दों में जो चीज़ें जैसी है वर्तमान स्थिति में उनका अध्ययन होता है। सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत सामाजिक नियमों का जो है अध्ययन होता है, जो कि परिस्थितियों में से जो है संबंधित होता है। वार्ड के अनुसार व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन होता है कि आज जो स्थिति है उसमें सुधार किस प्रकार हो। दूसरे शब्दों में व्यवहारिक समाजशास्त्र में भविष्य का अध्ययन हो, किस दिशा में यह कार्य किया जाए। यह व्यवहारिक समाजशास्त्र का क्षेत्र नहीं है, केवल कार्य विधि जो है इसमें प्राप्त होती है। सामाजिक समस्याओं का हल एवं उनके संदर्भ में सुझाव भी समाजशास्त्र के इस क्षेत्र का कार्य है। इस प्रकार से देखा जाए तो समाजशास्त्र का अभिप्राय जो है समाज के विज्ञान से होता है। समाजशास्त्र का जो है परिभाषा को देखेंगे, जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र के बारे में बताया कि यह सामूहिक निरूपणों का विज्ञान है। मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र के बारे में कहा कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंध ही है। गिडिंग्ज का कहना था कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्यों की अंतःक्रियाओं
और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का जो है अध्ययन है। जॉर्ज सीमेल ने बताया कि समाजशास्त्र मानव के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। फेयरचाइल्ड के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य एवं मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। क्यूवर ने इस संबंध में बताया कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा कहा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सभी विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो कि अंतःक्रिया और अंतः संबंधों को दर्शाता है। तो ये था समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आगे भी नए नए टॉपिक मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।